सो हाय एवरीवन, आज हम जानेंगे कैसे कंपोनेंट जनरेट कर सकते हैं एंगुलर में। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग टर्मिनल में चलते हैं और यहाँ पे टाइप करते हैं जी फॉर जनरेट, सी फॉर कंपोनेंट एंड कंपोनेंट नेम। सो हम लोग लिख लेते हैं होम। ठीक है, अब देखिएगा ये होम कंपोनेंट जनरेट कर देगा। ठीक है, देखिए ये होम कंपोनेंट जनरेट कर दिया। ठीक है, अब हम लोग कोड में जाएंगे। कोड में जाने के बाद देखिए ये हमारा होम कंपोनेंट डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, जनरेट कर दिया। ठीक है, अब इसका कौन सा सेलेक्टर है, एप हाइफन होम। अब इस होम कंपोनेंट को यूज करने के लिए हमें इस सेलेक्टर को पास करना पड़ेगा कहाँ पे, अपने बेस कंपोनेंट वाले HTML फाइल के अंदर में। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले हम लोग एप्लीकेशन रन कर लेते हैं और देखते हैं। ठीक है, npm स्टार्ट। ठीक है, अब हमारा एप्लीकेशन रन हो रहा है। ठीक है, अब हमारा एप्लीकेशन देखिए रन हो रहा। ठीक है, यहाँ पे देखिए सर्च कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख रहा है, दिस इज माई फर्स्ट वीडियो। ठीक है, अब देखिए ये दिस इज फर्स्ट वीडियो कहाँ से आ रहा है, ये हमारा जो भी लिखा हुआ है एप कंपोनेंट HTML में वहाँ से आ रहा है। ठीक है, देखिए वहाँ से आ रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए जो हमने कंपोनेंट लिखा है ना, होम कंपोनेंट, यहाँ पे लिखा हुआ क्या, होम वर्क, और लिख देते हैं हम लोग क्या, आई एम होम कंपोनेंट। ठीक है, आई एम होम कंपोनेंट। ठीक है, अब देखिए ये आई एम होम कंपोनेंट ये जो है वो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिख नहीं रहा, तो इसको यहाँ पे क्या करना पड़ता है ना, इसके होम डॉट कंपोनेंट और टीएस फाइल के अंदर में जो सेलेक्टर होता है ना, इस सेलेक्टर को कॉपी करके और हमें इसे पास करना पड़ता है कहाँ, ऐप कंपोनेंट HTML के अंदर में। अगर आप ऊपर पास कर दोगे तो ऊपर दिखेगा, अगर नीचे पास कर दोगे तो आप इसको नीचे दिखेगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग ओपन किए, पेस्ट कर दिए, अब देखिएगा आप। ठीक है, अब देखिएगा आप, देखिए इसके बाद ये क्या डाउन में डिस्प्ले हो रहा, आई एम होम कंपोनेंट। तो जब भी हम लोग कंपोनेंट क्रिएट करते हैं ना, उसके सेलेक्टर को हमें रजिस्टर करना पड़ता है कहाँ पे, होम कंपोनेंट पे। ठीक है, यहाँ बेस कंपोनेंट में। ठीक है, अब एक चीज और, जब भी हम लोग कंपोनेंट क्रिएट करते हैं ना कुछ भी, तो ये जो कंपोनेंट होगा ना होम कंपोनेंट, इसे डिक्लेरेशन करना पड़ता है app.module। अगर आप टर्मिनल के थ्रू क्रिएट करोगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या करता है, रजिस्टर कर देता है। मगर बाय सपोज दैट अगर आप मैनुअली क्रिएट करोगे कंपोनेंट, तो उस समय आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा, यहाँ पे आपको कंपोनेंट को क्या करना होगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है, इस होम कंपोनेंट के नाम को आप चेंज कर सकते हो। सपोज दैट हम इस होम कंपोनेंट के नाम को होम न्यू कंपोनेंट लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए होम न्यू कंपोनेंट कहीं एग्जिस्ट है नहीं। ठीक है, देखिए ये कहीं एग्जिस्ट नहीं है, इसलिए ये एरर दे रहा। बट देखिएगा सेम टू सेम अभी मैं काम करके दिखाऊंगा आपको। देखिए यहाँ पे डायरेक्टली हम क्या कर दिए, हम होम न्यू कंपोनेंट। अब देखिए रिफ्रेश करके देखते हैं। ठीक है, देखिए ये काम कर रहा, तो आपको समझ में आना चाहिए ये कैसे काम करता है। ठीक है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब चलिए एक चीज जानते हैं। ठीक है, अब सपोज डेट होम कंपोनेंट डॉट HTML में कोई डेटा लिख लेते हैं। ठीक है, नेम इक्वल टू लिख लेते हैं हम लोग क्या, राहुल। ठीक है, और ये कौन सा टाइप का है, ये हमारा टाइप का है स्ट्रिंग, तो यहाँ पे आप डिक्लेयर कर दो स्ट्रिंग। ठीक है, अब ये जो नेम है ना, इसको आप, ये जो डेटा है ना नेम वेरिएबल, इसको आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो कहाँ पे, HTML में। और इसको अगर HTML में हम लोग एक्सेस करते हैं ना, तो हम लोग इसको HTML में कैसे एक्सेस कर सकते हैं, यूजिंग इंटरपोलेशन। अब इंटरपोलेशन क्या होता है, यूजिंग डबल करली ब्रेसेस के पास कर देंगे वेरिएबल। तो जो भी डेटा अगर कंपोनेंट में होगा, ठीक है, वही डेटा हमारा यहाँ पे HTML फाइल में डिस्प्ले हो जाएगा। तो देखिए ये राहुल प्रिंट कर रहा, तो ये क्या था, ये इंटरपोलेशन है। इंटरपोलेशन कैसे काम करता है, जो भी वेरिएबल और डेटा अगर उसको हम लोग एक्सेस करना चाहेंगे HTML फाइल के अंदर में यूजिंग डबल करली ब्रेसेस इज कॉल्ड इंटरपोलेशन। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स।